हेलो एवरीवन। आज 20 जुलाई 2025। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। देखते हैं, जैसे आज की फर्स्ट न्यूज़ है जो इम्पॉर्टेंट आपको अपने आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में देखने को मिल सकती है और मिलेगी। तो इसमें आप ये देखिए, इसमें मतलब ये है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद उपकार, इसे मतलब उपकार बोला जाता है, का 36वां स्थापना दिवस 36th इस्टेब्लिशमेंट डे 22 जुलाई को भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के सभागार में होगा। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ आप जो है वो है इसकी थीम जो है विकसित कृषि विकसित उत्तर प्रदेश 2047 सॉरी। तो इसमें अब ये जो चीज़ है ये आपको देखने को मिल सकती है। अभी जो रिसेंटली अब एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी पैट का जो एग्ज़ाम होगा 6-7 सितंबर को, तो उसमें ये आपको देखने को मिल सकता है कि इसकी थीम वो एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि अभी जो उपकार मतलब उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की 36वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो उसकी थीम क्या थी, वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसकी थीम क्या थी? विकसित कृषि विकसित उत्तर प्रदेश 2047। ठीक है, तो ये उसकी थीम थी, इससे रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है। ये क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ इसका हेडक्वार्टर है। और अगर वो ये पूछता है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये एक्चुअली ये क्वेश्चन जो यूपी लेवल के क्वेश्चन यूपी पैट में पूछे जाते हैं उसमें ये वन लाइन में पूछ लिया जाता है कभी कभी। वैसे तो आजकल डीपली पूछते हैं, लेकिन इसी क्वेश्चन को डीपली लैंग्वेज में लिखकर पूछ सकता है वो कि तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान इसका भी कहाँ है? इसका भी हेडक्वार्टर लखनऊ में ही है। और लेकिन अगर वो क्वेश्चन आपसे ये पूछता है उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, मतलब इस भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान तो लखनऊ में है, अगर वो भारतीय की जगह यहाँ बोल देता है उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो आप इसमें क्या, ये यूपी के शाहजहांपुर में स्थित है। बस याद रखना दोनों में डिफरेंस यही है, वो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है, वो यूपी गन्ना अनुसंधान संस्थान है। यूपी गन्ना अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में है और ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। ठीक है, इसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये देखने को मिल सकते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, और उपकार का जो 36वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो उपकार कब इसकी इस्टेब्लिशमेंट डे था, मतलब जो अभी 36 हम मना रहे हैं, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट डे जो है वो आपका 14 जून 1989 को है। मतलब 1989 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, कब? 14 जून 1989। ठीक है, और जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो मना रहे हैं, वो हम अभी 22 जुलाई को हम मनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये न्यूज़ है, समर्थ पोर्टल से जुड़ेंगे सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय। तो इसमें क्या है? इसमें उच्च शिक्षा को डिजिटल पारदर्शी सुगम बनाने के लिए योगी सरकार चालू वित्तीय वर्ष में समर्थ पोर्टल को सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज में पूरी तरह लागू करने को तैयार है। अब इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि कौन सा पोर्टल है, कौन से पोर्टल का यूज़ सभी विश्वविद्यालयों में कॉलेजों में पूरी तरह लागू करने के लिए योगी सरकार ने या फिर यूपी सरकार ने बोला है। तो ये आपसे क्वेश्चन मतलब इसमें पोर्टल का नाम पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, इसमें पोर्टल का क्या नाम है? समर्थ पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट अभी ये एक न्यूज़ अभी रिसेंटली अभी एक हाईलाइटेड है। इसमें मतलब ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि किसके साथ कोई एग्रीमेंट होता है, तो ये भी आपके करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो अभी नेक्स्ट एग्जाम्स होंगे। तो इसमें क्या है? रिलायंस समूह की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और यूरोपीय कंपनी आलियांज समूह बीमा कारोबार के लिए संयुक्त उपक्रम बनाएंगे। मतलब किनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, और वो भी बीमा कारोबार के लिए इंश्योरेंस के लिए लेकर, तो वो भी किसकी? रिलायंस कंपनी मतलब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और यूरोपियन कंपनी आलियांज समूह। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने यूरोपियन कंपनी, कौन सी यूरोपियन कंपनी के साथ में बीमा कारोबार के लिए समझौता किया है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और याद रखिएगा, इसमें 50-50% की दोनों के बीच में हिस्सेदारी रहेगी। मतलब हिस्सेदारी कितनी है? 50-50% की दोनों के बीच में हिस्सेदारी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट
आज न्यूज़पेपर में ये बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। एक तो ये क्वेश्चन आपको ये देखने के लिए मिल सकता है कि अक्टूबर से लागू होगा भारत EFTA व्यापार समझौता। अब EFTA क्या है? EFTA क्या है? यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ। ठीक है, तो यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, ये यूरोपीय जो हमारा यूरोप है, यूरोप में कुछ कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, इसमें 4 कंट्रीज शामिल हैं। किसमें? यूरोपीय साम्राज्य में 4 कंट्रीज शामिल हैं EFTA में। तो EFTA में 4 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? आइसलैंड, लिंकटेस्टीन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, ये कंट्रीज़ जो हैं ये EFTA के इंटरनल आती हैं। तो इसमें इनका एक ग्रुप है। अब इसमें कौन कौन सी है? आइसलैंड, लिंकटेस्टीन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड। इसमें जो हमारा सबसे ज़्यादा व्यापारिक साझेदार किसके साथ है? सबसे ज़्यादा व्यापारिक साझेदार हमारा स्विट्ज़रलैंड के साथ है। याद रखिएगा, स्विट्ज़रलैंड के साथ हमारा सबसे ज़्यादा व्यापारिक साझेदार है। तो जो एग्रीमेंट हुआ है, वो एग्रीमेंट पे साइन तो पीयूष गोयल जी ने वो तो पहले कर दिए थे। ये कब हुए थे? 10 मार्च 2024 को साइन हो गए थे। 10 मार्च 2024 को इस समझौते पर साइन हुए थे। व्यापार और आर्थिक समझौता साइन हुए थे, लेकिन ये अब शुरू होगा। अब आपका ये अक्टूबर में ये समझौता लागू होने जा रहा है। ठीक है, अब इस समझौते के तहत क्या होगा? इस समझौते के तहत ये कहा गया है कि जो EFTA में शामिल देश हैं वो अगले 15 वर्षों में भारत में, मतलब इंडिया में $100 अरब का निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्ट करने से कोई प्रोजेक्ट लागू होगा। फिर प्रोजेक्ट जैसे उसमें प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें जो होंगी जो भारत में, इसमें 10 लाख मतलब कहा गया है EFTA देशों के निवेश भारत में 10 लाख प्रत्यक्ष नौकरियों के सृजन में सहायक होगा। मतलब इससे नौकरियों का सृजन होगा। तो ये कहा गया। इसमें सबसे बड़ा भारतीय साझेदार स्विट्ज़रलैंड देश है, जिसमें कारोबार भारत और EFTA के बीच 24.4 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था। मतलब अभी लास्ट में जो अभी 2024-25 फाइनेंशियल ईयर था, इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा इन देशों के बीच 24.4 अरब डॉलर का कारोबार हुआ है। इसलिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है, क्योंकि ये अभी और इस समय भी ट्रेड का वैसे भी चल रहा है, ये आप देख रहे हो, क्योंकि क्योंकि जो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो सब पे अपना अपना ट्रेड वो लगा रहे हैं, ट्रेड चार्जेस। तो इसी की वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है और ये अभी आपका अक्टूबर में ये शामिल होगा। नेक्स्ट ये न्यूज़ है, सरकार को भाए हाथियों के मनोविज्ञान को समझने वाले महावत। अब ऐसा इन्होंने ये टैगलाइन तो दी, बट ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जो अभी हम जो 1992 में, सन 1992 में, मतलब अभी हाथियों के संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था। कौन सा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था। तो इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि अभी प्रोजेक्ट एलिफेंट में गवर्नमेंट ने ये कहा है, केंद्र सरकार ने ये कहा है कि हाथियों की एक तरीके से महावत समझते हैं सब भाषा, तो इसीलिए उनको कहा गया है कि अब महावतों को भी उनके इस योजना में जो भी काम किया जाएगा उसमें महावतों को भी शामिल किया जाएगा। अब इसमें इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए बन जाती है क्योंकि प्रोजेक्ट एलिफेंट हाईलाइट हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब हुआ था, कब लॉन्च किया गया था। तो ये आपका हुआ था Feb 1992 में। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था, इसीलिए ये यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। और अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। आज के पेपर में ये एक ऑबिचरी है, मतलब एक निधन है। ये भी किनका? ये अंतरिक्ष से छलांग, मतलब इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष से छलांग लगा चुके फेलिक्स की दुर्घटना में मौत। ऐसा इसलिए है, ये इनका एक जो हाईलाइटेड पॉइंट ये बन सकता है कि अभी जो हाल ही में जिनका निधन हुआ वो इटली में पैराग्लाइडिंग दुर्घटना में उनका निधन हुआ। वो किस देश से थे, इनका नाम पूछ के कहा सकता है कि ये ऑस्ट्रिया के स्काई ड्राइवर फेलिक्स बाumgartner इनका नाम था। ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के। इनका पूछ सकता है कि अभी जिनका हाल ही में निधन हुआ फेलिक्स बाumgartner जो अंतरिक्ष से छलांग लगा चुके हैं, तो वो कौन से देश से संबंधित हैं? तो ऑस्ट्रिया से। इनसे इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा इनमें तब इन्होंने ये किया था कि अंतरिक्ष से, मतलब पृथ्वी से 38 किलोमीटर की दूरी पर इन्होंने अंतरिक्ष से छलांग लगाई थी और यहाँ पे फिर ज़मीन पे ये छलांग लगाकर ज़मीन पे नीचे आ गए थे। लेकिन अब इनकी इटली में पैराग्लाइडिंग करते हुए इनका दुखद निधन हो गया है। इसलिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये बन जाती है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है इसके बारे में कि वो फेलिक्स बाumgartner कौन से देश से रिलेटेड हैं,
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए बन जाते हैं क्योंकि 2012 में ये बहुत हाईलाइट रह चुके थे, इसीलिए इनकी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। और वो कौन से देश से? ऑस्ट्रिया से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, चीन ने ब्रह्मपुत्र पर विश्व का सबसे बड़े बांध का निर्माण शुरू किया। ये हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी पर, ये आपको पता है, ये अरुणाचल प्रदेश से हमारे देश में एंट्री करती है ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी वहाँ से एंटर करती है, वो वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के पास, मतलब तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर 167.8 अरब डॉलर की लागत से बनने वाले बांध का निर्माण औपचारिक रूप से शुरू कर दिया है। कितने की लागत से? 167.8 अरब डॉलर। मतलब ये बिल्कुल हमारे नियरेस्ट शुरू किया है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सोचने वाली बात इसलिए है, बांध का निर्माण का मतलब ये पानी स्टोर करेगा। मतलब जो हमारे यहाँ अभी ब्रह्मपुत्र नदी का पानी आ रहा है, तो उसमें ये बीच में बांध बनाने का काम शुरू कर रहा है। तो ये इससे वहाँ पर अगर बांध बना दिया तो वहाँ पे मेलिंग जल विद्युत स्टेशन के नज़दीक बांध निर्माण स्थल पर हुआ। दुनिया की सबसे जाने वाली जल विद्युत परियोजना के निचले तीरवर्ती से भारत और बांग्लादेश में चिंताएं पैदा करती हैं। चिंताएं पैदा इसलिए करती हैं क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ भारत से मिलती है, भारत की गंगा नदी से मिलती है, और वो बांग्लादेश में भी जाती है। मतलब भारत से भी बांग्लादेश में एंटर करती है। इसलिए हम दोनों पे सोचने की बात हो गई है, क्योंकि जहाँ एंट्रेंस है वहाँ तिब्बत में ही चीन ने वहाँ बांध बनाना शुरू कर दिया है। तो ये हमारे लिए सोचने की खबर है। अब जो हमने न्यूज़ पढ़ी थी उसे हम यहाँ पर हमने उनको न्यूज़ को एक लाइन में लिख रखा है, जिसमें आप इम्पॉर्टेंट तरीके से इन लाइनों को देख सकते हैं। जैसे कि पहली चीज़ है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद उपकार। तो ये याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, और जो इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? विकसित कृषि विकसित उत्तर प्रदेश 2047। और इसका 36वां स्थापना दिवस ये मनाया गया। इसका जो स्थापना दिवस 14 जून 1989 है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान, जो भी हमने आपको बताया, यूपी के शाहजहांपुर में। नेक्स्ट वही समर्थ पोर्टल के बारे में बताया कि इसमें जितनी भी उच्च शिक्षा के लिए लेकर इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यूपी गवर्नमेंट की, उसमें इस पोर्टल से सभी को लागू करने जा रही है सभी को। फिर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और अलियान समूह के बीच में संयुक्त उपक्रम बन गया है। फिर अभी इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़, भारत EFTA समझौता है। भारत EFTA समझौता, इसमें 4 कंट्रीज़ हैं EFTA में, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्ज़रलैंड। इन 4 कंट्री के बीच हमारा जो सबसे ज़्यादा व्यापारिक समझौता है वो स्विट्ज़रलैंड के साथ है। इसमें स्विट्ज़रलैंड के साथ 10 मार्च 2024 को ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, पीयूष गोयल। इस समझौते में अगले 15 वर्षों में भारत में 100 अरब डॉलर का निवेश ये देश करेंगे, जो EFTA में शामिल है। प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये फरवरी 1992 में आया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट, और भारतीय हाथियों के लिए। फिर ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ अभी पहले की है, आज के न्यूज़पेपर की नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट, इसमें देखिए देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, 8th टाइम बना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंदौर 8th टाइम, उसने कंटिन्यूसली 8th टाइम ये उपाधि उसने हासिल की है, सबसे स्वच्छ शहर इंदौर MP में। सेकंड नंबर पे है सूरत, ये गुजरात का है, और थर्ड पे है नवी मुंबई। ठीक है, और यूपी का भी इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण में यूपी का। इसमें सबसे गंगा शहर सर्वश्रेष्ठ प्रयागराज है, सर्वश्रेष्ठ छावनी सिकंदराबाद, सर्वश्रेष्ठ सफाई में तो सुरक्षित पुरस्कार गोरखपुर को मिला है। और यही ऑबिचरी जो मैंने आपको बताई थी फेलिक्स बामगार्डनर की, ऑस्ट्रिया से हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर ओलिविया स्मिथ हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए, वो आपसे इसमें कुछ और नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कौन महंगी है कौन नहीं, वो आपसे इतना पूछ सकता है कि कौन सी अभी महंगी महिला फुटबॉलर बनी है। या तो ये पूछ लेगा, नाम पूछ लेगा ओलिविया स्मिथ, या फिर ये पूछ लेगा कि अभी फुटबॉलर ओलिविया स्मिथ किस देश से हैं। आपसे ये क्वेश्चन वो करंट अफेयर में पूछ सकता है, तो याद रखिएगा ये कनाडा से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला फुटबॉल टीम की गोलकीपर अदिति
चौहान ने लिया संन्यास। अब आपसे ये नहीं पूछेगा कौन, वो ये पूछेगा अदिति चौहान किस मतलब कौन सा गेम से रिलेटेड है, आपसे वो एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है, क्योंकि हाईलाइटेड बन गया, उन्होंने संन्यास ले लिया इसलिए क्वेश्चन हाईलाइटेड हो गया अदिति चौहान का नाम, तो वो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है। ठीक है, और अभी यही न्यूज़, और फिर आगे जो और न्यूज़ होगी, हम जो और भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आते रहेंगे उनको हम साथ ही साथ में इंक्लूड करते रहेंगे इन करंट अफेयर्स को। आप इन करंट अफेयर्स को पढ़िए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट द चैनल। थैंक यू।